Hello guys, welcome to Chem Boost again. So today we will discuss alkyl and aryl halides lecture number 2. बेसिकली इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन की थी। आज ये हम देखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन से या बाय हैलाइड एक्सचेंज से या फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसी में हमसे कई बार नेम से भी रिएक्शन पूछ लेता है, क्या होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या होती है हंस डिकर रिएक्शन, क्या होती है बिन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। इन सब का आपको लेक्चर के एंड तक पता लग जाने वाला है। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली जब हम एल्कीन्स के रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन एसिड्स के साथ तो हमारे पास हेलो एल्केन्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की हैलोजन एसिड्स की तो वो होगी HI की सबसे ज़्यादा, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। यही बातें हमने यहाँ मेंशन कर रखी हैं। एल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड्स टू फॉर्म हेलो एल्केन्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बीइंग HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। अब देखिए हमारे पास ये है इथीन। ये किस टाइप की एल्कीन है डियर? अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब हम एडिशन करवाएंगे HI का तो कहीं भी एडिशन करो, इस कार्बन पे करो, इस कार्बन पर करो, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2I, यानी आयोडो इथेन। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपीन का। दिस इज प्रोपीन। अब देखो ये किस टाइप की एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और HBr का एडिशन कर रहे हैं पेरोक्साइड की एब्सेंस में। तो कौन सा रूल फॉलो होगा डियर? अभी हम एल्कीन्स चैप्टर को जस्ट फिनिश कर हटे हैं। कौन सा रूल? वेरी नाइस, मार्कोवनिकोव्स रूल। क्योंकि हमारे पास एल्कीन अनसिमेट्रिकल है और एब्सेंस है पेरोक्साइड की, तो ऑब्वियसली मार्कोवनिकोव्स रूल होगा। ये सब बातें बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं एल्कीन्स चैप्टर में। तो अब सीधा ही प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इसका प्रोडक्ट होगा CH3 CH3Br। क्या कहता था मार्कोवनिकोव्स रूल? कि जो एडिंग पार्ट है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो देखो वहीं पर गया है। उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसका नेम क्या होगा? IUPAC नेम 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपाइन का। प्रोपाइन। तो यहां पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? मार्क एडिशन करेंगे। यहां पर भी कौन सी एडिशन हुई है? मार्क एडिशन। इसी तरीके से यहां पर भी मार्क यानी मार्कोवनिकोव्स एडिशन होगी और हमारे पास बनेगा CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2। फिर से अगर हम इसमें HCl डालते हैं तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CCl CH3। इसका नेम क्या होगा हमारे पास? 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। इज इट क्लियर? सिंपल सी बात है, हमने तो मार्कोवनिकोव एडिशन करवाई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रोपीन का,
लेकिन इस सिनेरियो में HBr के साथ पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो कौन सा रूल होगा? एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, एंटी मार्क एडिशन। तो उसके अकॉर्डिंग आप सीधा प्रोडक्ट बना ही देंगे, CH3 CH2 CH2 Br। यहाँ पर हमारे पास बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हमारे पास बात हो गई फर्स्ट पार्ट की, यानी फ्रॉम एल्केन्स। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम एल्केन्स। देखिए, जब हम एल्केन्स की हेलोजिनेशन करते हैं Cl2 या Br2 के साथ हीट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास मोनो, डाई और पॉली हेलो एल्केन्स के मिक्सचर फॉर्म हो जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हमारे पास बन जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम मीथेन की क्लोरीनेशन करें तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। किस तरीके से, क्या क्या, वो देखिए। सबसे पहले जब हम मोनो हेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास बन जाता है क्लोरोमीथेन। उसके बाद डाई हेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास बन जाता है CH2Cl2 यानी डाईक्लोरोमीथेन। उसके बाद जब हम ट्राई हेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास बन जाता है CHCl3 यानी ट्राईक्लोरोमीथेन। जब हम क्या करते हैं, टेट्रा हेलोजिनेशन या टेट्रा क्लोरिनेशन करते हैं तो हमारे पास CCl4 फॉर्म हो जाता है, यानी क्लोरोफॉर्म बन जाता है। यही बात मैं आपको बोल रहा था कि जब हम एल्केन्स की हेलोजिनेशन करते हैं Cl2 या Br2 के साथ हीट के प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास मोनो, पॉली, डाई एंड टेट्रा, पॉली या हेलो एल्केन्स कह लीजिए, उनका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल से हमने देखा, जब हमने मीथेन की क्लोरिनेशन की तो 4 प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म हो रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं हाइयर एल्केन्स के बारे में। हाइयर एल्केन्स के केस में देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है जब हम प्रोपेन की क्लोरिनेशन करते हैं। तो हमारे पास बनता है CH3 CH2 CH2 Cl और साथ में हमारे पास बनता है CH3 CHCl CH3। ये है हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन, ये बनता है डियर 45%। ये है हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन, ये है हमारे पास 55%। अब ऊपर तो हमने मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा क्लोरिनेशन की, तब 4 प्रोडक्ट बने। यहाँ तो मोनो क्लोरिनेशन करते ही आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स फॉर्म हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए डियर, हमारे पास जो ये आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स फॉर्म हुए हैं, इनकी रिलेटिव अमाउंट इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे पास जो हेलोजन है वो कैसा है, Cl2 है या Br2 है, या नंबर और टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। इस केस में देखिए ये हमारे पास प्राइमरी है और ये हमारे पास सेकेंडरी है। डेट्स वाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला ही क्यों ज़्यादा बना, ये वाला क्यों नहीं? ऐसा इसलिए कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वेरियस हाइड्रोजन्स का, यानी टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी का, वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे ईजिली सब्स्टिट्यूट हो जाता है टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। डेट्स वाई हमारे पास ये 55% बना। दूसरी बात हमने क्या बोली थी कि जो रिलेटिव अमाउंट है इन आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स का, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हेलोजन का नेचर कैसा है। देखिए, अगर हम Cl2 ले तो जो रिलेटिव रेट है सब्स्टिट्यूशन का टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हाइड्रोजन्स का एट 298 केल्विन, वो होता है हमारे पास 5:3.8:1। लेकिन जब Br2 के साथ करते हैं तो ये हमारे पास होता है 1600:82:1। ये होता है एट 400 केल्विन।
तो आई थिंक अब क्लियर हुई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर हुआ? इतना आपको याद रखना है। उसके बाद ये तो बात हो गई क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की। उसके बाद हम बात करते हैं आयोडीनेशन की। आयोडीनेशन बेसिकली रिवर्सिबल होती है, लेकिन फिर भी हम उसे कैरी आउट कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, जैसे HiO3 हो गया, HNO3 हो गया, Hg हो गया एंड एक्सेट्रा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने से ऐसा क्या हुआ? बेसिकली हमारे पास ये क्या करते हैं, जब HI फॉर्म होता है ये उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके कारण हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिराइव हो जाती है। किस तरीके से, आइए देखिए। एग्जाम्पल, मीथेन लिया प्लस I2, दिस इज रिवर्सिबल। हमारे पास CH3I प्लस HI। अब जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो इस HI को खा जाएगा, यानी 5HI प्लस HiO3 ले लेते हैं, HiO3, ये हमारे पास 3I2 प्लस 3H2 फॉर्म हो जाता है और रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में डिराइव हो जाती है। तो ये हमारे पास बात हो गई आयोडीनेशन की। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए, अभी हमने देखा क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के कॉन्सेप्ट को। अब हम देखते हैं फ्लोरीनेशन के कॉन्सेप्ट को। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम फ्लोरीनेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की प्योर F2 गैस के साथ, तो वो काफ़ी एक्सप्लोसिव होती है। इसके हमारे पास बेसिकली 2 रीजंस हम देते हैं। पहला ये कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है F2 मॉलिक्यूल की वो लो होती है। सेकंड, हमारे पास जब हम फ्लोरीनेशन करवा रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ विद प्योर F2 गैस, तो हमारे पास एक टर्मिनेटिंग स्टेप ऐसा होता है जो कि काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। इसके कारण हमारे पास मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। यही सब बातें यहाँ हमने मेंशन कर रखी हैं, आइए रीड करते हैं। Fluorination of hydrocarbons with pure F2 gas occur explosively. This is partially due to low bond dissociation of F2 molecule. कितनी होती है? 150.6 किलो जूल पर मोल, एंड पार्शली ड्यू टू स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ वन ऑफ द टर्मिनेटिंग स्टेप्स। कौन सा स्टेप होता है? वो हमारे पास होता है R रेडिकल प्लस F रेडिकल, RF हमारे पास फॉर्म हो जाता है। This step is so exothermic that the energy released is larger than that required to break CC bond. देखिए, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है 447.7 किलो जूल पर मोल, और हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है सीसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? 347.3। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैं। डेट्स वाई हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल का फ्यूजन हो जाता है। तो अब क्या करें? अब हमारे पास अगर हमें फ्लोरीनेशन करवानी है तो 2 वेज हैं। अगर हमें डायरेक्ट फ्लोरीनेशन करवानी है हाइड्रोकार्बन की, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम F2 को डाइल्यूट कर दें किसी इनर्ट गैस के साथ, जैसे कि आर्गन, तो हमारे पास ये हो जाएगा। या फिर दूसरा इनडायरेक्ट वे ये है कि हम क्या करते हैं, सुटेबल क्लोरो एल्केन्स लेते हैं और उनको ट्रीट करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ। किसके साथ बोला डियर मैंने? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। कौन कौन से होते हैं वो हमारे पास? जैसे कि AsF3, SbF3, COF3, AgF, Hg2, F2 एंड एक्सेट्रा। रिएक्शन देख लेते हैं, थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। अगर हम लें 2CH3CH2Cl,
यानी क्लोरो इथेन और इसको ट्रीट करें Hg2F2 के साथ तो हमारे पास 2CH3CH2F फॉर्म हो जाता है, साथ में Hg2Cl2। ये हमारे पास क्या बन गया, फ्लोरो इथेन। हो गई फ्लोरिनेशन, फ्लोरो इथेन। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा मैं ऊपर क्या कहना चाह रहा था। उसके बाद एक केस हमारे पास ये आ सकता है कि अगर ऑर्गेनिक हैलाइड में 2 या 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हों सेम कार्बन पर, तो हम COF3 को यूज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा हम SbF3 का यूज कर लेते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, 3CH3CCl2CS3, तो इसे हम ट्रीट करते हैं 2SbF3 के साथ और हमारे पास बन जाता है 3CH3CF2CS3 प्लस 2SbCl3। ये हमारे पास बन गया 2,2-डाइफ्लोरोप्रोपेन। तो ये हमारे पास बात हो गई फ्लोरिनेशन की। हम क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लोरिनेशन है हाइड्रोकार्बन की प्योर F2 गैस के साथ, वो काफ़ी एक्सप्लोजिव होती है। ऐसा क्यों? एक तो हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन है F2 मॉलिक्यूल का वो काफ़ी लो है, यानी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है F2 मॉलिक्यूल की वो लो है। दूसरा, हमारे पास एक टर्मिनेटिंग स्टेप जो कि ये रहा, वो काफ़ी स्ट्रोंगली एक्सोथर्मिक होता है, जिसके कारण काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की रप्चरिंग हो जाती है, यानी हमारे पास फिशन आ जाता है मॉलिक्यूल में। दैट्स वाई हमारे पास हम ये डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन उसके बाद हमारे पास अगर हमें डायरेक्ट करना हो, अगर हमें इनडायरेक्ट करना हो, तो हमें अगर डायरेक्ट करना हो तो हम F2 को डाइल्यूट करते हैं इनर्ट गैस के साथ, जैसे कि आर्गन हो गया। अदरवाइज अगर आप प्योर के साथ कराएंगे नहीं होगी डायरेक्ट, लेकिन अगर आप उसे डाइल्यूट करवा देंगे किसी इनर्ट गैस जैसे आर्गन के साथ तो हो जाएगा। इनडायरेक्ट क्या करते हैं, हम सुटेबल क्लोरो एल्केन लेते हैं और उसे हम ट्रीट करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ, जैसे ये मैंने आपके सामने लिखे हैं ASF3, SbF3, COF3, AgF, Hg2F2 एंड एक्सेट्रा। उसकी रिएक्शन मैंने बता दी। उसके बाद हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिक हैलाइड ऐसा जिसमें 2 और 3 हेलोजन एटम्स हैं सेम कार्बन पर, तो या तो हम COF3 का यूज करते हैं या SbF3 हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है। उसकी केमिकल रिएक्शन भी मैंने आपको बता दी है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम 2 मेथड्स देख चुके हैं एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के लिए। पहला देखा फ्रॉम एल्कोहल्स, उसमें फर्दर 3 पार्ट देखे। देन हमने देखा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उसमें भी हमने 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को डिस्कस किया। थर्ड है हमारे पास बाय हैलाइड एक्सचेंज। बेसिकली इस मेथड से हम आयोडो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं कि क्लोरो एल्केन्स और सुटेबल ब्रोमो एल्केन्स लेते हैं, उन्हें हीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन में या फिर मिथेनॉल में। आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ब्रोमो इथेन का। दिस इज ब्रोमो इथेन। इसे हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, किस में, एसीटोन में या फिर मिथेनॉल भी हम ले सकते हैं। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आयोडो एल्केन्स की। इस केस में हमारे पास बनेगा आयोडो इथेन, CH3 CH2I। दिस इज आयोडो इथेन। साथ में हमारे पास हमें मिलता है NaBr। हमारे पास जो ये NaBr है ये लेस सोल्यूबल होता है NaI से एसीटोन में या मिथेनॉल में। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। यहाँ लिख देते हैं
दिस रिएक्शन इज ऑल्सो, इस नेम से भी आपसे रिएक्शन पूछता है, नोन एज फिंकलस्टीन, KELSTEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसे आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। बेसिकली यहाँ से हम ब्रोमो एल्केन्स को इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिफ्लक्सिंग द सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये है हमारे पास सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट प्लस Br2 इन CCl4 रिफ्लक्स, साथ में हमारे पास बन जाता है CH2Br। क्या फॉर्म करते हैं? ब्रोमो एल्केन्स। ये हमारे पास बन गया ब्रोमो इथेन, साथ में CO2 और AgBr। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन या सिंपली हंस-डिकर रिएक्शन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। दिस रिएक्शन is known as Borodin Huns-Dicker रिएक्शन। हम क्या कर सकते हैं कि क्लोरोएल्केन्स को भी इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर Cl2 लेना पड़ेगा, लेकिन वो यील्ड काफ़ी पुअर होती है। लेकिन सेम चीज़ अगर हम I2 के साथ करें तो जो सिल्वर साल्ट्स हैं वो हमें एस्टर्स देते हैं इंस्टेड ऑफ आयोडो एल्केन्स। उस रिएक्शन को भी आप देख लो, 2R-COOAg प्लस I2 CCl4 रिफ्लक्स, ये हमें दे देगा RCOOR यानी एस्टर्स, साथ में CO2 प्लस 2AgI। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेन बॉन सिमोनेनी रिएक्शन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। This reaction is known as Bain-Bond Simonini, नेम से ज़्यादा पूछता है, सिमोनेनी रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको नेम जरूर याद रखने हैं। फिर कह रहा हूँ नेम्स के थ्रू हमसे ज़्यादा पूछते होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होते हैं। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे एल्काइल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने की। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने बेसिकली रिमेनिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखा एल्काइल हैलाइड्स के। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।